नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि का सितंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का सितंबर 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सितंबर 2023 के लिए कुंभ राशि का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। मतलब आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपकी जो राशि है वो साढ़े साथी के जो बीच के 2.5 साल होते हैं उसमें आ रही है। तो जो स्ट्रेस टेंशन है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। करीबन जनवरी से लेकर ही जो जो स्ट्रेस है वो ज्यादा बढ़ रहा है और उसके कुछ परिणाम या फिर अनुभव भी आपने लिए होंगे। खास करके अगस्त के महीने में अगर देखा जाए तो आपके राशि के सबसे महत्वपूर्ण जो दो ग्रह है, बुध और शुक्र, जो कि वक्री हो चुके हैं और इसके जो परिणाम है वो अलग अलग फील्ड में आपने देखे होंगे। तो इस महीने में जो बात है वो काफी अच्छी है, क्योंकि जो बुध और शुक्र दोनों जो ग्रह हैं वो मार्गस्थ होने जा रहे हैं। तो उसके जो प्रभाव है वो आपको किस प्रकार से मिल सकते हैं, या फिर सभी ग्रहों के बारे में। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आपके स्वास्थ्य के बारे में कहा जाए तो आपके राशि में आप ही का राशि का जो स्वामी है शनि, जो कि वक्री चल रहा है। उसी प्रकार आपके राशि के षष्ठ भाव में जो शुक्र है वो जो कि वक्री था, इस महीने के 4 तारीख के बाद ये मार्गस्थ होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठ है बुध, वो भी आपके सप्तम भाव में था, वक्री था, और दिनांक 16 तारीख के बाद यह जो बुध है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए या फिर पिछले करीबन 1-2 महीने की अगर तुलना की जाए तो ये जो महीना है वो मानसिक तनाव आपको काफी कम कर देगा। स्ट्रेस टेंशन काफी ज्यादा कम होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जो महिला वर्ग है उनका उनके जो इन लॉज है, मतलब जो विवाहित महिला है, इनके जो इन लॉज है, इनके साथ भी जो बातें हैं वो काफी ज्यादा नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो पिछले 1-2 महीने की तुलना में यह जो महीना है वो आपको मानसिक तौर पर या फिर शारीरिक तौर पर भी काफी ज्यादा ईज आउट हो जाएगा, काफी ज्यादा रिलीफ आपको मिल सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो द्वितीय है गुरु, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि वो वक्री हो चुका, वक्री होने वाला है 5 तारीख के बाद। जो बुध, जो कि आपके षष्ठ भाव में सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 16 तारीख के बाद वो मार्गस्थ होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है बुध, जो कि अभी मैंने कहा कि इस महीने के मतलब सितंबर के करीबन 16 तारीख के बाद ये मार्गस्थ होने जा रहा है। और आपके राशि का जो लाभेश है जो कि तृतीय भाव में है, जो कि वक्री होने जा रहा है दिनांक 5 तारीख के बाद। तो जो सभी ग्रह है जैसे कि 2, 5, 8, 9, 11, इन स्थान के जो अधिपति है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होने वाला है। तो पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो पिछले करीबन 1-1.25 महीने में आपने देखा होगा कि जो बातें हैं वो जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार से नहीं हो रही है। लेकिन इस महीने के करीबन 17-18 तारीख के बाद जो बातें हैं वो काफी ज्यादा नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। पैसे के मामले में बड़ी किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कत की लिनत आपको देखने नहीं मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर 1-2 बातें उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपके जो खर्चे होंगे उस पर थोड़ा सा ध्यान देखिए रखिए। उसी प्रकार लॉन्ग टर्म में जो भी आप इन्वेस्ट करते हो उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। मतलब आप कौन से स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके जो रिटर्न्स है क्या है, तो उसके बारे में आपको ध्यान देना होगा। हालांकि आपके राशि के लिए कोई एडवाइस तो नहीं होती, क्योंकि आपकी जो राशि है काफी ज्यादा रियलिस्टिक है, लॉजिकल है और डिसिप्लिन भी है। लेकिन कभी कभी जैसे कि आपकी जो राशि है वो तनाव में चल रही है, साढ़े साथी में चल रही है, आपके काफी जो अंदाज है वो गलत होते हुए नजर आ रहे थे। इस वजह से थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा कम देखा जाता है। कई बार आपको इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो गृह स्वास्थ्य है या घर का जो सुख है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है शुक्र, वैसे देखा जाए तो जो शुक्र है वो आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि वो राजयोग कारक ग्रह भी कहलाता है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा था और वक्री भी है। इस महीने के 4 तारीख के बाद जैसे मैंने कहा कि मार्गस्थ भी होने जा रहा है। तो ये जो शुक्र है वो आपके लिए काफी ज्यादा टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये शुक्र मार्गस्थ हो जाता है तो उसके जो परिणाम है
वो आपको करीबन 7-8 तारीख से मिलना शुरू हो जाएँगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव रहेंगे। घर के जो लोग हैं, उनके साथ जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हुए थे या फिर घर के जो महिला वर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में जो भी समस्याएँ थी, वो काफ़ी मायनों में कम होते हुए नज़र आएँगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। आप में और आपके घर के जो लोग हैं, इनमें जो रैपो है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब तक भाग्य के मामले मतलब जो भी आप काम कर रहे थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवनेस आ रही थी। अब ये जो बात है, वो काफ़ी नॉर्मल होती जाएगी 7-8 तारीख के बाद, आप इसके अनुभव कर सकते हो। तो कुल मिला के देखा जाए, तो घर का जो सुख है, पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने से ठीक-ठाक नहीं चल रहा था। इस महीने में काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, घर के जो लोग हैं, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अगर इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में मतलब आपका जो लव लाइफ है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपका जो पंचमेश है बुध जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। अब ये 16 तारीख के बाद मार्गस्थ होने जा रहा है। तो आप में और आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है, उनमें जो कॉम्प्लिकेशन थी, कॉम्प्लेक्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो काफ़ी ज़्यादा मायनों में कम होती हुई नज़र आएँगी। आप दोनों में जो रैपो है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो बातें हैं जो है, वो आपके लिए काफ़ी रिलीफ़ वाली हो रहेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गर्भवती महिला है, मतलब कुंभ राशि की जो गर्भवती महिला है, उनके बारे में भी अगर देखा जाए, तो उनके जो स्ट्रेस, टेंशन या फिर छोटी-मोटी जो दिक्कतें आई थी पिछले 1 डेढ़ 2 महीने में, वो काफ़ी नॉर्मल ईज़ आउट होने वाली है। हालाँकि आपके राशि का जो अष्टमेश है पंचमेश है बुध जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, तो जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी ये जो महीना है, वो काफ़ी नॉर्मल होता हुआ नज़र आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस फील्ड में भी जो बातें हैं, वो आपके फ़ेवर में जा रही है। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है या फिर आपका जो वैवाहिक जीवन है, वो किस प्रकार का होगा? जैसे कि आपकी राशि का जो सप्तमेश है रवि, वो आपके सप्तम भाव में ही भ्रमण कर रहा है और दिनांक 18 तारीख के बाद मतलब सितंबर के दिनांक 18 तारीख के बाद ये जो रवि है, वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और वहाँ पर स्थित जो बुध है, वो मार्गस्थ भी होने जा रहा है। तो कुल मिला के सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ जो तने हुए रिश्ते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होते हुए नज़र आएँगे। आप दोनों में जो हार्मनी है, वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी, अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो जो थोड़ा आपको लग रहा था आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, वो जो बात है वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नज़र आएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो विवाह सुख के मामले में भी जो बातें हैं वो काफ़ी ईज़ आउट हो जाएगी। उसी प्रकार जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी छोटी-मोटी बातों को लेकर, वो भी नॉर्मल होते हुए नज़र आएगी। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो करियर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो दशमेश है या फिर कर्मेश जिसे हम कहते हैं मंगल, जो कि आपके अभी अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर 2-3 बातें उस पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। करियर के मामले में थोड़ा-सा डामाडोल वाली जो बात है, वो देखी जा सकती है। जहाँ पर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा-सा लूज़ हो सकता है। आपको लग सकता है कि आपसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है या फिर आप पर बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा है। तो ये बातें और आपकी जो राशि है काफ़ी डिसिप्लिन है, मतलब सच्चाई को सामने मतलब सीधी-सीधे है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और थोड़ी-सी तीखी भी है। तो इस वज़ह से अगर थोड़ी भी बात जैसे आप चाहते हो उससे थोड़ी अलग होती है, तो आप वो सहन नहीं करते, बर्स्ट हो जाते हो, उसके प्रति जो बातें हैं वो कर देते हो। तो इस वज़ह से जो रिलेशनशिप है वो थोड़ी-सी कमज़ोर हो जाती है, जहाँ वहाँ पर के जो लोग हैं मतलब आपके जो सहकर्मी हैं या फिर आपके वरिष्ठ हैं, उनके साथ भी आपका जो रैपो है वो ठीक नहीं रहता। तो इसी बात का जो अनुभव है वो आप इस महीने में ले सकते हो। आपको थोड़ा-सा सोच समझ के काम करना होगा क्योंकि आपका जो समय है वो ठीक नहीं चल रहा है। एक तो आपकी जो साढ़े-साती है उसका जो अनुभव आप ले ही रहे हो। उसी प्रकार जो भी आपका कार्यक्षेत्र है वहाँ पर इस महीने में काफ़ी ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिख सकती है। तो आपको थोड़ा-सा मैच्योरली काम लेना होगा। अदरवाइज़ आपको ये जो बातें हैं वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेस वाली हो सकती हैं। इन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है और ये जो बात है मतलब जो भी आपका कार्यक्षेत्र वहाँ पर के जो उनसे इनसे जो आपका जो भी बातें चल रही है वो नॉर्मल रहेगा, बहुत बड़ी टेंशन सिर्फ़ आपको सहन करना होगा 1 से डेढ़ महीने तक। इसके जो बात है इसके बाद ये जो बात है काफ़ी ईज़ आउट भी हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इस चीज़ों को लेकर नहीं लेना। उसी प्रकार आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि जो रवि 18 तारीख के बाद आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आप ही के अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर आउट ऑफ द वे जाके रिस्क लेके कोई भी काम नहीं करना, उसमें फँस सकते हो। आउट ऑफ द वे जाके किया हुआ काम आपके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, इन चीज़ों पर ध्यान रखें। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए पिछले 2 महीने की अगर तुलना की जाए, तो कुंभ राशि के लिए ये जो महीना है मतलब सितंबर का जो महीना है, काफ़ी ईज़ आउट हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आपका रिलीव हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से क्योंकि आपकी जो राशि है,
साढ़े साथी में चल रहे हैं, आप ही के राशि में जो शनि है और वो अभी वक्री भी है, तो इस वजह से कोई बड़ी या फिर अलग से कोई बात नहीं करना, आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना, क्योंकि जो भी आप अंदाज लगाओगे वो चूकते हुए नजर आएंगे। तो और आपकी जो है, जैसे मैंने जैसे शुरुआत में कहा, थोड़ी सी रियलिस्टिक है, तो अगर आपको बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिलता तो स्ट्रेस में आप थोड़े आ सकते हो, फिर आप में चिड़चिड़ापन है, डिप्रेशन है, वो देखा जा सकता है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में कि ग्रह योग आपके लिए किस प्रकार के होंगे। जैसे कि दिनांक 4 तारीख को गुरु और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो बुध आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा, काफी ज्यादा शुभ फलदायी योग, यह योग आपके लिए होगा, क्योंकि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो तने हुए रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड, या फिर जो भी आपने इन्वेस्ट किया था, या फिर अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हैं उससे भी आपको कुछ फायदा इस दिनों के दरमियान आपको मिल सकता है। मतलब 4, 3, 4, 5 इन 3 दिनों के तारीखों के दरमियान आपको फायदे वगैरह मिल सकते हैं। उसी प्रकार दिनांक 6 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है। रवि जो कि आपके सप्तम भाव, रवि बुध जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, दोनों की युति होने जा रही है। अब यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो थोड़ा सा आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, बस इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेकिन उनके साथ आपकी जो रैपो है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। उसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को रवि और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। रवि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो गुरु आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण, काफी शुभ फलदायी योग है। जो कुंभ राशि के जो स्त्री पुरुष है, जो कि या फिर जो तरुण है, या फिर जो विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए, युवक युवतियां है, उनके लिए ये जो ग्रह योग है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब उनके जो विवाह है, मैरिजेस है, वो आ सकते हैं, मतलब मैरिज जो है वो हो सकते हैं, एंगेजमेंट हो सकती है। तो ये जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित है। तो खास करके रवि गुरु का जो त्रिकोण योग है दिनांक 8 तारीख को, और बाकी जो भी बातें मतलब करियर के मामले में हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र में, तो ये जो रवि गुरु का त्रिकोण योग आपके तृतीय या फिर सप्तम भाव में होने जा रहे हैं, वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को रवि और हर्षल का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और जो हर्षल आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है दिनांक 16 तारीख को। ये जो योग है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे नए आइडियाज वगैरह आपके आ सकते हैं। किसी भी विषय से अगर आप त्रस्त हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, तो उससे किस तरह से बाहर निकलना है, किस तरह से काम करना है, इसके संदर्भ में कुछ अच्छे आइडियाज आपके मन में आ सकते हैं और वो आप प्रत्यक्ष रूप में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो आगे जाके आपके लिए, वो सफलतापूर्वक भी साबित हो सकते हैं। तो रवि हर्षल का ये जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को रवि और नेपच्यून का प्रति योग भी होने जा रहा है। अब ये जो प्रति योग है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रवि जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और आपके द्वितीय भाव का जो नेपच्यून है जो कि वक्री है, दोनों का प्रति योग होने जा रहा है। देखिए रवि जो है वो आपके राशि का सप्तमेश भी है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, दो बातें आपके लिए हो सकती है। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं सामने आ सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इन दिनों में किसी भी प्रकार की बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपके जो अंदाज है चूक सकते हैं। हालांकि इसका जो प्रभाव है, ये जो ग्रह है इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा 18, 19 और 20 तारीख को। तो इन 3 दिनों में थोड़ा सा आपको जो बातें मैंने अभी कही उस पर थोड़ा सा अमल करना होगा। उसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को शुक्र और हर्षल का केंद्र योग भी होने जा रहे हैं। शुक्र जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो हर्षल आपके तृतीय भाव में वक्री है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो महिला कर्मचारी रहेंगे, महिला सदस्य रहेंगे, उनसे थोड़ा सा बच कर रहना। आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई बड़े काम, या फिर किसी को कोई कमिटमेंट प्रोमिसेस, या फिर आउट ऑफ द वे जाके जो काम है वो बिल्कुल भी नहीं करना। हालांकि आपकी जो राशि है काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, इस प्रकार के काम होंगे भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 15 तारीख को है, जो पूर्णिमा है वो 29 तारीख को है। अमावस और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम बहुत ज्यादा भावनातीत होते हैं और इमोशनली लिए गए निर्णय चूकने की ही संभावना ज्यादा बनती है। इस वजह से इन दिनों में, 2 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए, पिछले अगर 2-3 महीने की तुलना की जाए, तो ये जो महीना है वो आपके लिए काफी ज्यादा ईज आउट या फिर शुभ फलदायी साबित होगा।
तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि का सितंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना ये जो चैनल है, ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।